हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का ब्रिलियंट क्लासेस में। मैं प्रशांत शर्मा एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। तो आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 2 तो आ ही चुके हैं और फर्स्ट भी आ चुका है। फर्स्ट में क्या था, बैलेंस और अनबैलेंस पढ़े थे। सेकंड में टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े थे, जिसमें कॉम्बिनेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और डिकम्पोजिशन। तो आज हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। जितने बच्चे हुए हैं सबको कंप्लीट कर लेंगे। इसमें सब कुछ चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे। तो आज हम बात करेंगे इसमें क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस की और फोटोकेमिकल रिएक्शन की। ठीक है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन लास्ट हमारा टॉपिक था। उसमें ये था कि हमारे पास एक प्रोडक्ट होता, एक रिएक्टेंट होता है, उससे दो या दो से अधिक प्रोडक्ट निकलते हैं। ठीक है, तो उसी के ये पार्ट्स है दोनों। इसके बाद हम लोग रिएक्शन में आएंगे। तो पहला बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। तो बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस। ठीक है, बोल रहा है ऑफ कंपाउंड, एक कंपाउंड का इन मोल्टन स्टेट, ऐसा स्टेट जिसमें जो मोल्टन स्टेट मतलब क्या होता है, पिघला हुआ। ठीक है, पिघला हुआ स्टेट है। ठीक है, इन अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन में पिघला हुआ स्टेट है, बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। बोल रहा है कि इसमें भी डिकम्पोजिशन ही करेंगे। डिकम्पोजिशन क्या होगा कि इसमें जब हम किसी कंपाउंड में करंट फ्लो करेंगे, ठीक है, कंपाउंड में या फिर सोल्यूशन में अगर हम लोग करंट फ्लो करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास एक रिएक्टेंट होगा, उससे दो या दो से अधिक प्रोडक्ट निकल आएंगे। कब, जब हम लोग उसमें क्या करेंगे, करंट फ्लो कर देंगे। जैसे एग्जांपल देख लो, बोल रहा है 2H2O है हमारे पास, इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर दिया तो इसमें क्या होने लगा, डिकम्पोजिशन। मतलब कि 2H2 हो गया बाहर और O2 भी क्या हो गया, बाहर। मतलब कि 2H2 मतलब हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन गैस क्या हो गई, अलग। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो यही हमारा इलेक्ट्रोलिसिस है कि डिकम्पोजिशन का ही एक पार्ट है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से डिकम्पोजिशन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। अब अगला आ रहा है फोटोकेमिकल। तो रिएक्शन दैट आर ब्रॉट अबाउट बाय द लाइट एनर्जी आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक, अब इसमें भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, पर इसमें कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं, लाइट एनर्जी। कि किसी प्रोडक्ट में या किसी कंपाउंड में अगर हम लाइट एनर्जी यूज करके उसका डिकम्पोजिशन करे दे रहे हैं, मतलब कि हम किसी में कंपाउंड में लाइट एनर्जी डालें और उसका एक रिएक्टेंट से उसके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट निकल आए, तो मतलब ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन है। तो ये भी डिकम्पोजिशन का पार्ट्स है। इसमें क्या होता है, इसमें लाइट एनर्जी यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, 2AgCl मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड हमारे पास है। लाइट क्या, हमने लाइट प्रेजेंस रखी है, मतलब हमने इसमें क्या डाल दिया, लाइट एनर्जी डाल दी है। क्या हो रहा है इसमें, डिकम्पोजिशन हो। क्या इसमें 2Ag अलग और Cl क्या हो रहा है, अलग। तो देखो हमारे पास एक रिएक्टेंट था, कितने प्रोडक्ट निकले, दो। तो इसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया लाला। अब देखो इसका एक नोट पॉइंट हमारे पास है, वो भी बहुत अच्छा नोट पॉइंट है, पेपर में आ भी सकता है, काम भी आ सकता है, या फिर ऑप्शनल में भी आ सकता है। बोला है फोटोसिंथेसिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। ये ऑप्शन में आ सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जो हीट को ऑब्जर्व करती है और ये सनलाइट की हीट को क्या कर देता है, ऑब्जर्व कर लेता है। इतना समझ में आया लाला, आ गया होगा तो इतना नोट कर लो। इसके बाद चले आगे टॉपिक में। ठीक है, तो इतना नोट कर लो। इसके बाद इतना नोट कर लिए। अब इसके बाद अगली रिएक्शन हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बोल रहा है अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम द aqueous solution of its compound is called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब समझे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये बोला है कि इसमें दो तरह के लोग होंगे। एक के पास रिएक्टिविटी ज्यादा मतलब पावर ज्यादा होगी, और एक के पास रिएक्टिविटी कम मतलब पावर क्या होगी, कम होगी। तो जब भी ज्यादा पावर वाला आएगा वो कम पावर वाले क्या कर देगा, अब उसके स्थान से हटा देगा, उसकी जगह से क्या कर देगा, उसे रिप्लेस कर देगा, और उसकी जगह क्या हो जाएगा, खुद बैठ जाएगा। ठीक, जैसे क्लास में जाते लड़के गए, जो क्लास में लीडर है वो गया, ए उठो यहाँ जाओ, ठीक, तो उठ के चला गया। तो उसका मतलब क्या है कि वो मोर रिएक्टिव, मतलब उसके पास पावर ज्यादा है। तो यही बोला, इसमें दो लोग रहेंगे, एक्वस सोल्यूशन में रहेगा कि उसमें एक के पास पावर ज्यादा होगी तो क्या करेगा, दूसरे वाले को उसकी जगह से क्या कर सकता है, हटा सकता है। वो नॉर्मल बात है, अगर तुम्हारे पास पावर ज्यादा है तुम किसी को भी हटा सकते हो, उठ निकल यहाँ से, ऐसे बोल सकते हो ना किसी को। तो वही बोला है कि इसमें ऐसे एलिमेंट रहेंगे, एक रहेंगे मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक, और एक रहेंगे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स रहेंगे वो लेस वालों को उनके स्थान से हटाकर उनको अलग कर देंगे और उनकी जब क्या हो जाएंगे, खुद बैठ जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट में यही होगा कि वो एक को हटाएंगे और उसकी जगह क्या हो जाएंगे, खुद बैठ जाएंगे।
ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखा जाए तो एग्जांपल जैसे CuSO4 प्लस ZnS, ठीक, CuSO4 क्या है, एक सॉल्यूशन है और ये क्या है, सॉलिड है। तो Zn जो है Cu से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, इसके पास Zn के पास क्या है, ज्यादा पावर है, Cu के पास पावर क्या है, कम है। तो इसने क्या किया, Zn को उसके स्थान से क्या कर दिया, हटा दिया। देखो Cu जहां था वहां क्या आ गया, ZnSO4 और Cu क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो मतलब क्या, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। किसने इसके जगह वो क्या किया, हटा दिया, इसके स्थान से क्या किया, इसे डिस्प्लेस कर दिया इसके प्लेस से, और खुद जाके क्या हो गया, बैठ गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होगा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा वो लेस वाले रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देगा, उसके स्थान से हटा देगा, उसके प्लेस से जो उसको डिप्लेस कर देगा, मतलब उसे उस जगह से हटा देगा। तो जैसे दूसरा देखो CuSO4 प्लस Mg, अब Mg के पास भी Cu से ज्यादा पावर है, तो Cu को क्या कर देगा, उसकी जगह से क्या कर देगा, हटा देगा। तो क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस क्या बन जाएगा, Cu। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है, किसकी पावर ज्यादा होती है, किसकी पावर क्या होती है, कम। तो इसके लिए देखो ये लिखा हुआ है कि द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल डिक्रीजेस इन ऑर्डर। ठीक, जैसे Na, K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, H, Cu और Ag और Au। अब हम कैसे चेक करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ Cu और Zn था, तो ये Zn और ये क्या है, Cu। अगर एरो देखा जाए किसकी पावर ज्यादा है, इसकी तरफ मुंह खुला है, इसकी पावर क्या है, ज्यादा, उसकी पावर क्या है, कम। और जैसे Mg आया था, तो Mg और Cu देखो, इसके पास पावर क्या है, ज्यादा, इसके पास पावर क्या है, कम। इधर जितने होंगे, जब इधर आते रहेंगे तो इनकी पावर क्या रहती रहेगी, बढ़ती रहेगी। इधर क्या होगा, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी, बढ़ेगी, और इधर क्या होगा, रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो जाएगी, घटेगी। तो ये थे आज हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद अभी ये और रिएक्शन है, तो इसको नोट कर लो, इसके बाद आगे चले, जल्दी नोट कर लो लाला, क्योंकि बहुत सारा काम बचा है लाला, समझे लाला, तो इसको नोट कर लो फटाक से। तो नोट कर लिए। अब इसके बाद हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उधर वो जहां वहां तक हो गया था, इसके बाद हमारा अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट हो गया था, वह डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बोल रहा है, दोज रिएक्शंस इन विच टू डिफरेंट रिएक्टेंट एक्सचेंज देयर आयंस फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, बोल रहे हैं इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि इसमें जो आयंस होंगे ये आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, जो कंपाउंड होंगे वो अपने आयंस को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, और दो अलग अलग या फिर दो नए कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, इसमें ये होगा जैसे दो लोग आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो दोनों कंपाउंड क्या करेंगे, आपस में अपने आयंस क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। उसके जब आयन एक्सचेंज हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, दो नए कंपाउंड बन जाएंगे। तो यही इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि डोज रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट रिएक्टेंट, दो डिफरेंट अलग अलग रिएक्टेंट रहेंगे, एक्सचेंज देयर आयंस, वो अपने आयंस को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। इसके बाद वो क्या बना देंगे, दो न्यू कंपाउंड बनाएंगे, और उसके बाद वो क्या बनाएंगे, दो न्यू कंपाउंड बना लेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल बोल रहा है BaCl2 प्लस Na2SO4, ये अलग कम रिएक्टेंट और ये क्या है, अलग रिएक्टेंट है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में अपने आयंस क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। Ba किसके साथ चला गया, SO4 के साथ, जो कि इसके साथ था, और 2Na किसके साथ चला गया, 2NaCl के साथ। इसको क्या बोलेंगे, बेरियम सल्फेट। तो BaSO4 प्लस 2NaCl, ये दोनों नए कंपाउंड बन गए, दो ही कंपाउंड फॉर्मेट हुए ना, कितने, दो। तो यही बोला है डबल डिस्प्लेसमेंट में। देखो डबल मतलब दो, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस, मतलब इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था कि एक कंपाउंड एक को डिस्प्लेस करता था, ठीक, उसको अपने स्थान से हटा देता था। डबल में क्या होगा, दो लोगों को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और दोनों एक दूसरे की जगह पे क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। सिंपल सा है कि यहाँ Ba था, Ba जगह कहाँ चला गया, BaSO4 के साथ। यहाँ Cl था, किसके साथ चला गया, Na के साथ, 2NaCl। देखो दोनों लोग की जगह चेंज हो रहा है। इससे पहले जो रिएक्शन पढ़े तो उसमें क्या था, सिर्फ एक ही पोजीशन चेंज हो रही थी, ZnSU हटाया और ZnSO4 बन गया, Cu सिंगल रह गया। ठीक है, Cu सिंगल रह गया, मतलब क्या है कि Cu अलग हो गया। तो इसमें बोल रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होंगी उसमें ये होगा कि दो रिएक्टेंट रहेंगे और दोनों अपने आयंस को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे हमारे पास दो मार्कर हैं, हम दोनों को क्या करें, दोनों कैप क्या कर लें, एक्सचेंज कर दें। ये इसके साथ और ये इसके साथ, देखो बन गया ना दो अलग कंपाउंड। ये देखो नए नए, ये रेड है, ये ब्लू है, तो इसमें रेड कैप लगी, और रेड है तो इसमें कौन लगी, ब्लू। दोनों अलग अलग कंपाउंड है। तो यही बोला डबल डिस्प्लेसमेंट में कि दो रिएक्टेंट रहेंगे, वो अपने आयंस क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। जैसे दो मार्कर ने अपनी कैप चेंज कर ली थी, तो वही दो अलग अलग मार्कर बन गए थे। अलग अलग क्या था, कलर वही था, कैप बदल गई थी। ठीक है, तो जैसे BaCl2 Na2, तो BaSO4 प्लस 2NaCl हो जाएगा। जैसे AgNO3 और NaCl हो गया। ठीक, सिल्वर नाइट्रेट और NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, नाम भी याद कर चलना। तो Na किसके साथ चला जाएगा, Ag के पास, तो
NaNO3 हो जाएगा, मतलब कि सोडियम नाइट्रेट, और Ag किसके साथ चला जाएगा, Cl साथ, तो क्या हो जाएगा, AgCl। इनको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब दो दो डिस्प्लेस होते हैं, मतलब दोनों रिएक्शन क्या करते हैं, आपस में जगह का आदान प्रदान, मतलब जगह क्या लेते हैं, बदल लेते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, कि दो रिएक्टेंट्स रहेंगे, वो आपस में अपने प्लेस को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसमें को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या बोल रहा है कि दोज रिएक्शंस इन विच आर सब्सटेंस, दोज रिएक्शन इन विच आर सब्सटेंस, जो सब्सटेंस होगा क्या करेगा, गेन्स ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन क्या करेगा, गेन करेगा, मतलब ऑक्सीजन को क्या करेगा, लेगा अपने पास, ऑक्सीजन संख्या क्या करेगा, बढ़ाएगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, गेन करेगा, और लूजेस हाइड्रोजन, और वो क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, लूज करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, बाहर करेगा, मतलब कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन क्या करेगा, गेन करेगा, और हाइड्रोजन क्या करेगा, लूज करेगा। तो आर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, अब बोलोगे इसका एग्जांपल कहां गया, तो एग्जांपल एक बार में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चले जाएंगे, उसी में करा देंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन बस इतना याद रखना है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन होती है, हाइड्रोजन लॉस होते हैं, ठीक, लूज होते हैं, और रिडक्शन में रिडक्शन जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इतना समझदार तो है ही, चलो भी कराते हैं, पर इतना नोट कर लो, इसके बाद भी कराते हैं। हो गया ऑक्सीडेशन, कर ही लिए, हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या था कि ऑक्सीजन क्या होती थी, गेन होती थी, और हाइड्रोजन क्या होता था, लॉस होता था, मतलब लूज होता था। ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती थी, और हाइड्रोजन क्या हो जाता था, बाहर हो जाता था, लॉस हो जाता था। ठीक है, तो अब हम आते हैं रिडक्शन में। रिडक्शन रिएक्शन क्या बोलता है, दोज रिएक्शन इन विच आर सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन एंड लॉस ऑक्सीजन। इसमें हमने कहा था ना, जस्ट अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है, हाइड्रोजन बाहर हो जाता है। रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। एकदम सिंपल सा यार। ठीक है, तो रिडक्शन में बोल रहा है दोज रिएक्शन इन विच आर सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन और लूज ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, मतलब कि बोल रहा है कि जैसे ऑक्सीजन में, वो ऑक्सीडेशन में था कि ऑक्सीजन गेन हो जाती थी, ठीक है, और हाइड्रोजन क्या हो जाता था, लूज हो जाता था। इस तरह इसमें क्या है कि ऑक्सीजन क्या, हाइड्रोजन क्या हो जाता है, गेन हो जाता है, और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। एक मिनट, हाँ, तो रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे CuO है, और क्या है, H2। CuO और क्या है, H2। क्या बन रहा है, CO प्लस H2O। ठीक, यहाँ Cu था, CuO था इसके साथ, और यहाँ क्या हो गया, Cu। इसने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया। क्या कर दिया, ऑक्सीजन क्या कर दिया, छोड़ दिया। ऑक्सीजन क्या कर दिया, लूज कर दिया। जब लूज कर दिया तो ऑक्सीजन जो कोई लूज करता है वो क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। कोई भी अगर ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, कोई भी ऑक्सीजन अगर छोड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और कोई भी हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है तो भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को छोड़ना, हाइड्रोजन को ऐड करना, ये दोनों किसके काम है, रिडक्शन के। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन को ऐड करना और हाइड्रोजन को छोड़ना, ये किसके काम है, ऑक्सीडेशन के। ठीक है, तो इसमें क्या किया, इसने ऑक्सीजन को क्या किया, छोड़ दिया। यहाँ CuO था और यहाँ क्या हो गया, CO हो गया। इसने ऑक्सीजन को क्या हुआ, साथ छोड़ दिया, तो क्या हो गया, ये रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ H2 है और यहाँ क्या हो गया, H2O। इस H2 ने क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड कर लिया। क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड कर लिया। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो जब कोई हाइड्रोजन को छोड़ देता है तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन को ऐड कर लेता है तो भी क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। कोई ऑक्सीजन को छोड़ देता है तो क्या हो जाता है, रिडक्शन। जब कोई हाइड्रोजन को ऐड कर लेता है तब क्या हो जाता है, रिडक्शन। सही है ना, समझ में आ गया। एकदम सिंपल सा है कि ऑक्सीजन को छोड़ना और हाइड्रोजन को ऐड करना, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को छोड़ना, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद बोला कोरेजन। ठीक, कोरेजन इज द केमिकल प्रोसेस बाय विच मेटल गेट ईटन अप ग्रेजुअली बाय द
एक्शन ऑफ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज द ह्यूमिड एयर एसिड etc। ठीक, जो लोहे पे जंग लगता है कहते हैं कोरोजन, ठीक, रस्ट बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि कोई भी मेटल होगा, ठीक, कोई मेटल होगा वो केमिकल रिएक्शन करेगा, वही बहुत दिनों तक, ऐसा नहीं कि एक दो दिन में, बहुत दिनों तक केमिकल रिएक्शन करेगा। जैसे किसके साथ कर दिया, ह्यूमिड मतलब नमी के साथ हो गया, एयर के साथ हो, ह्यूमिड एयर मतलब नम हवा के साथ हो गया, नमी के साथ हो गया, या फिर एसिड के साथ हो गया। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे वो मेटल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जैसे आयरन है, लोहा है, लोहे में क्या हो गया कि लोहे अगर तुम खुले में छोड़ दो, धीरे धीरे उसमें क्या होता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। जब जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, लोहा क्या होता है, खराब हो जाता है, रस्ट हो जाता है। लोहे में क्या हो जाता है, उसका वजन भी कम हो जाता है। तो वही बोल रहा है, कोरोजन में क्या होता है कि कोई मेटल होता है, कह रहे केमिकल प्रोसेस है इन विच मेटल गेट ईटन अप ग्रेजुअली, ठीक, बाय द एक्शन ऑफ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज ह्यूमिड एयर एसिड etc। बोल रहा है कि उसके अराउंड, अगर तुमने उसको कहीं खुले में छोड़ दिया, उसके अराउंड जो ह्यूमिड एयर है, नम हवा है, या फिर कोई एसिड है, या फिर जैसे पानी नहीं मिल गया, कहीं जमीन में पड़ा है लोहा हुआ, तो उसमें क्या होता है, वो लोहे में क्या होता है, जंग लगना स्टार्ट कर देता है। जब जंग लग जाता है तो लोहा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। वही बोला कि मेटल में एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है, अगर वो कहीं पड़ी, इसीलिए हम लोग गेट में क्या करते हैं, पेंट वेंट करते हैं, ठीक, ताकि इससे ये बचा रहे, ठीक है। जैसे कोई रिएक्शन देखो, जैसे 4Fe मतलब ये आयरन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और क्या 2x वाटर मतलब 2x H2O। x मतलब क्या हो गया कि वाटर की क्वांटिटी कोई फिक्स नहीं है कि इतनी ही H2O होनी चाहिए, पर है कि H2O है वहां पर, ठीक है। तो अगर ये तीनों अगर इसके आयरन को मिल जाएंगे, ये दोनों अगर आयरन मिल जाएंगे, तो आयरन क्या कर देंगे, खराब कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पेंट। तो कोरोजन में यही है कि जब हम Fe ले लेंगे, आयरन ले लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और H2O ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, 2Fe2O3 X H2O, ठीक। X क्या है, जो वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो कंफर्म नहीं है कितने होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोरोजन। इसके बाद पहले इतना नोट कर लो, इसके बाद एक टॉपिक और है, उसके बाद हमारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म। तो पहले इतना नोट कर लो, तो इतना नोट कर लिए, ठीक। तो इसके बाद एक नोट पॉइंट है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। जो कोरोजन पढ़े हो जिसमें आयरन रस्ट हो जाता है, वो कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है, रेड मतलब रिडक्शन, और ऑक्स मतलब क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन जब एक साथ होती हैं तो उनको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। वही पिछले रिएक्शन देखोगे तो ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, तो ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो इसके बाद अब लिखा है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, कि रस्टिंग से हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। हम क्या क्या उपाय हैं कि रस्टिंग से हमारा लोहा, जो हमारा आयरन है, वो किन किन चीजों से कैसे हम बचा सकते हैं, ठीक, जंग लगने से। तो इसके लिए क्या है कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, ठीक है। आयरन आर्टिकल्स पर अगर हम लोग पेंट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो आयरन हमारा वो खराब नहीं होता है। और दूसरा है कि हमें ह्यूमिड एयर और एसिड से हमें आयरन को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। अगर ये भी करते हैं तभी आयरन हमारा सही रहेगा, ठीक है। उसमें रस्ट नहीं आएगा। रस्ट मतलब क्या होता है, जब आयरन जंग खा के खराब हो जाता है तो उसमें रस्ट बन जाता है, तो उसे बोलते हैं रस्टिंग, ठीक। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। इसके बाद बोला है कि रेंसिडिटी, द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स and oils to products having unpleasant taste and smell and making the food unfit for eating is called rancidity। बोल रहा है कि रेंसिडिटी क्या है, तो रेंसिडिटी वो है कि अगर हम कोई हमारा फैट मतलब जो हमारा फूड है, अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक, फूड है उसमें ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसमें बोल रहा है कि द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। कि अगर हमारा जो हमारा फूड है या फिर ऑयल है, जो भी हमारी चीजें, अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या होता है, अनप्लीजेंट टेस्ट आ जाता है, अनप्लीजेंट स्मेल आ जाती है, और वो अनफिट हो जाता है खाने के लिए। तो बोल रहा है जो हमारा खाना होता है, जिससे हमारा खाना खराब हो जाता है, किसी कारण खराब हो जाता है, एयर के कारण, ऑक्सीडेशन के कारण। अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो गया तो खाना हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वही बोला है कि जैसे हमने खाना रख दिया और उसमें ऑक्सीडेशन हो गया, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, अनप्लीजेंट टेस्ट मतलब उसका टेस्ट खराब हो सकता है, उसकी एमएल भी बेकार हो सकती है, और मेकिंग द फूड अनफिट फॉर ईटिंग। अनफिट फॉर ईटिंग मतलब हमारे खाने योग्य भी वो नहीं रहेगा, ठीक है। खाना फिर उसको खा नहीं सकते, अगर खाएंगे तो हम
अस्पताल चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो खाना क्या हो सकता है, खराब हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब क्या होता है, खाना जब खराब हो जाता है, जब उसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। इसमें हमारा खाना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जो हमारा फूड है उसमें ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन प्रेजेंस में आ गया, तो फूड जो होता है वो क्या होता है, खराब हो जाता है। इसके बाद अब बोला है प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से हम कैसे बच सकते हैं, कितने स्टेप है, तो उसके लगभग 4 स्टेप है, कैसे कैसे बच सकते हैं। तो पहला बोला है कि भाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ठीक, अगर हम खाने में क्या ऐड कर दें, एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दें जो ऑक्सीडेंट को रोकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन को क्या कर सकते हैं, रोकते हैं। अगर उनको हम खाने में ऐड कर देते हैं तो वो भी हमारा खाना क्या कर सकते हैं, सेफली बचा सकते हैं, मतलब कि वो खाने योग्य हो सकता है जब तक वो मिला रहेगा, ठीक, जब तक उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और वैसे दो ही पॉपुलर कॉमन है, एक होता है BHA और एक होता है BHT, ठीक। BHA मतलब क्या होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और BHT मतलब क्या होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। बस दो सेम है, लास्ट में क्या होता है, इसमें एनिसोल हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, टॉलुइन। ये दो कॉमन है जो एंटीऑक्सीडेंट, ठीक। अगर इनको हम खाने में मिला देंगे तो हमारा खाना क्या होगा, उतनी जल्दी खराब नहीं होगा पहले के मुकाबले, ठीक। दूसरा पॉइंट बोल रहा है बाय पैकिंग द फूड ऑफ नाइट्रोजन गैस। अगर हम फूड को नाइट्रोजन गैस में पैक कर दें फिर भी हमारा खाना नहीं खराब होगा। जैसे जो चिप्स आती हैं, चिप्स के पैकेट आते हैं, नमकीन पैकेट आते हैं, इनमें देखो एयर भरी होती है, तो ये जो एयर होती है ये नाइट्रोजन गैस होती है। क्यों, क्योंकि ये इनरिएक्टिव होती है, मतलब ये रिएक्शन नहीं करती, पहली बात, ठीक है। रिएक्शन के बाद इसमें ऑक्सीडेशन भी नहीं होता है, और ये चिप्स को भी बचा कर रखती है, मतलब चिप्स या नमकीन जो भी इसके अंदर पैक होता है उसको भी क्या करती है, खराब होने से बचाती है। तो नाइट्रोजन गैस का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करती। पहली बात ये है कि रिएक्शन नहीं करती, जब तक भरे रहेंगी रिएक्शन नहीं करेंगी। इसीलिए जो लंबे पैकेट पैक किए जाते हैं, जो नमकीन हो गया, चिप्स हो गया, सब बहुत दिनों तक चलते हैं, इनको इसीलिए पैकेजिंग में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि खराब ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट बोल रहा है बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, ठीक। बोल रहे हैं अगर खाने को लोग फ्रिज में रख दें फिर भी हमारा खाना खराब नहीं होगा एक टाइम तक, ठीक। ऐसा नहीं हमने रख दिया 1 साल बाद खराब नहीं होगा, खराब हो जाएगा, एक टाइम तक वो खाना खराब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब टेम्परेचर डाउन होता है तो ऑक्सीडेशन का रेट भी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, ऑक्सीडेशन भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अब जो फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर टेम्परेचर बढ़ता तो नहीं, घटता ही है माइनस में, मतलब कि हम लोग का टेम्परेचर डाउन ही होता है। तो जब डाउन टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो ऑक्सीडेशन भी वहां पर नहीं हो पाता। जब ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा तो खाना भी खराब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें फूड में ऑक्सीडेशन होना जरूरी है। अगर खराब होना तो ऑक्सीडेशन होना जरूरी है, तो एक टाइम तक उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर खाने फ्रिज के अंदर है तो सेफ है एक टाइम तक। ऐसा नहीं कि हमने रख दिया और 2 महीने तक सेफ है, ऐसा नहीं, एक टाइम तक वो क्या है, सेफ है और बचा हुआ है ऑक्सीडेशन से, जिसे तुम खा सकते हो, ठीक है। तो पहला हमारा था कि एंटीऑक्सीडेंट मिला लो। दूसरा था कि हम जो फूड होता है वो नाइट्रोजन गैस से पैक हो जाए। तीसरा है कि फूड किसमें रख दे, रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है तो ऑक्सीडेशन रेट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ऑक्सीडेशन भी उतनी जल्दी नहीं होता। इसके बाद चौथा बोला है बाय स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। कुछ कंटेनर जैसे कुछ बॉक्स आते हैं जिसमें एयर नहीं रहती है, तुमने पैक कर दिया, एयर गायब हो गई, मतलब कि एयर निकाल दो उसकी, एयर टाइट कंटेनर मतलब उसके अंदर एयर बचे ही ना। जब एयर नहीं बचेगी तो खराब होने के चांस भी क्या है, बहुत कम है। तो यही बोला है, ये 4 चीजें, 4 स्टेप है, 4 चीजों से तुम प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी मतलब रेंसिडिटी से तुम बच सकते हो, 4 चीजों से, ठीक। अगर तुम्हें 4 चीजें कर ले तुम्हारा खाना सेफ हो जाएगा, सेफली रहेगा एक टाइम तक। ऐसा नहीं हमेशा के लिए हो जाएगा, एक टाइम तक रहेगा कि तुम उसको यूज कर सकते हो दोबारा, पर ऐसा नहीं तुमने पैक कर दिया हमेशा लिए हो गया, समझे चाचा। तो ऐसा नहीं है, पर इतना ही था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यहाँ तक था, यहाँ से हो गया ये खत्म, पूरा फिनिश। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन में पहले बैलेंस अनबैलेंस हो गया। दूसरे जो रिएक्शन है उसमें रिएक्शन तुमको देंगे और बोलेंगे विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, तो उसका नाम लिखना है। तो ये सब तुम्हें अपने आप से करना है, ये इतना पढ़ लियो, इतना नोट कर लो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चैप्टर में कुछ ऐसा नहीं जो इंपॉर्टेंट था, सब पढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब तुम्हारा काम क्या है, इसको पहले नोट करके नोट्स बना लो। दूसरा, बुक उठाओ, बुक से जितने क्वेश्चन उनको नोट करो, सॉल्व करो। जो ना हो, जो जिनके डाउट हो, तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाओ, फोटो खींच के भेजो, उसका सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा, समझे। खुश ना हो, इनको नोट करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, किए हो तो ठीक है, और नहीं किए हो तो कर लो, ठीक है। और दोस्तों के साथ घंटी दबवा दो, घंटी कब आएगी जब तुम सब्सक्राइब करवा दोगे, ठीक है। उनके साथ शेयर करो और
अब अगले चैप्टर वीडियो आने वाली है, ठीक, जल्दी ही आ जाएगी। अगर मैंने उस टाइम पे ज़्यादा लाइक एम रख दिया था तो हुआ नहीं था, तुम लोग करा नहीं पा रहे हो, ठीक है। अब की बार है कि जितनी जल्दी इतने हो गए तो हम सेकंड चैप्टर की वीडियो भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब फिजिक्स की वीडियो भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब तुम्हारी सब चैप्टर वाइज वीडियो लगातार आएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 3 की लगातार आएंगी। और इनको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, ताकि बोर्ड की तैयारी अभी से करने लगो तो आगे जाके तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम हो रिवीजन करने का। क्योंकि टेस्ट भी होने हैं, टेस्ट भी लेंगे हम, टेस्ट पेपर यहाँ देंगे, तुम लोग सॉल्व करना है, नकल मत करना, ठीक है। तो इतना नोट कर लो। यहाँ के बाद चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो नहीं, तब तक के लिए बाय, वो नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो इतना कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, इसको नोट कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।